माता की कृपा से सब काम हो रहा है। गौ माता की कृपा से सब काम हो रहा है। आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज आपको मिलवाते हैं महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल के महामंत्री श्री नरेश एरन जी से, जिनका मानना है कि दिल्ली में एक बार फिर से कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं और हमारा अस्पताल हर संभव परिस्थिति के लिए तैयार है। सर्वप्रथम उन्होंने गोपाष्टमी की शुभकामनाएं देते हुए अपने विचार जाहिर किए। को अपनी गौ माता की इस अष्टमी की बधाई देना चाहूँगा कि कल का जो गौ पर्व है सभी गौ माता के चरणों में पूजन करें और गौ माता से प्रार्थना करें कि धरती का भार गौ माता ने उठा रखा है। हे माँ गौ माता, ये कोरोना को भी आप दूर करें और देश को दोबारा अपनी प्रगति के रास्ते पर लेके आएँ। कोरोना का एक इतना बड़ा संकट पुण्य दिल्ली और इसके एनसीआर में आ गया है, तो इसमें सबसे बड़ी गलती हमारी अपनी है। ना दिल्ली सरकार कुछ कर सकती, ना भारत सरकार कुछ कर सकती। जब तक हम इसके लिए संभलेंगे नहीं, इसके लिए प्रयत्न नहीं करेंगे, ना तो माननीय अरविंद केजरीवाल जी घर घर जा सकते हैं और ना ही आदरणीय मोदी जी घर घर जाके लोगों को कह सकते हैं। ये तो हमें अपने आप को बचाव करना है। दिल्ली भयंकर रूप धारण कर चुकी है, हमें मास्क का लगाना ही पड़ेगा, हमें सोशल डिस्टेंसिंग करनी ही पड़ेगी, नहीं तो दोबारा हम पुण्य जो है लॉकडाउन की तरफ बढ़ जाएंगे। और जो आज अमेरिका का, इटली का हर्ष है, उसी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो मैं पूरे दिल्ली वासियों को आपके चैनल के माध्यम से ये प्रार्थना करूंगा कि आप सोशल डिस्टेंसिंग बनाएं। और मैं ये मास्क जो आपको दिखाई दे रहा है, ये मैंने 15 फरवरी जब हमारे देश के अंदर सिर्फ केरल के अंदर 2-3 केस थे, जब से लगाना शुरू किया था और आज तक अभी तक है। भगवान हनुमान जी महाराज की बड़ी कृपा है कि मैंने 3 बार अपनी एंटीबॉडी करा ली, मेरे बाद तीनों बार मेरी नेगेटिव मिली है और मैं इसमें डेली अस्पताल भी जाता हूँ। लेकिन मैं एक मास्क कभी लगाना नहीं भूलता और सोशल डिस्टेंसिंग करना और हाथ धोना। यदि सभी लोगों ने 3 नियम बना लिए और सुबेरे उठ के गरारे कर लिए गर्म पानी में हल्दी और नमक डाल के, तो मैं कह सकता हूँ, कल का तो मुझे नहीं पता, लेकिन आज लगभग 8.5 फरवरी, लगभग 9 महीने 9.5 महीने हो गए हैं और मैंने पूरी वर्किंग करते और रहने के बाद भी मैं बिल्कुल सेफ हूँ। सिर्फ और सिर्फ एक मास्क की मारी और सोशल डिस्टेंसिंग, हाथ धोना। तो मैं प्रार्थना करूँगा सभी इसका पालन करें। अस्पतालों में पूरे इंतज़ाम है, पैनिक ना हो। जिसको आईसीयू की जरूरत है वही आईसीयू में जाएं, जो घर में दिल्ली सरकार की, भारत सरकार की जो नीति है उसके अनुसार घर में रहें और पालन करें। ज़्यादा ज़रूरी काम हो तो भी घर से बाहर निकलें। ये मेरे पे भी लागू होती है, आप पे भी होती है, सभी पे लागू होती है, सभी धर्मों पर लागू होती है, सभी समाज पर लागू होती है। इसका पालन करें। मैं पुण्य हाथ जोड़ के प्रार्थना करूँगा इस कोरोना काल के अंदर आप सभी इसका पालन करें। और जो भाई हमें मानते हैं, हमें जानते हैं, उनसे भी विनती करूँगा कि ब्याह शादी है उसको भी लिमिट करें और जो जितना सूक्ष्म हो सके प्रोग्राम करके, क्योंकि महामारी है। इस टाइम ये नहीं पता कि कल क्या होगा और परसों क्या होगा। आपने देखा कि दिल्ली बिल्कुल सेफ थी, अचानक दिल्ली एकदम ऐसे हालत हो गए कि दिल्ली में दोबारा कोरोना हो गई। हॉस्पिटल में क्या क्या इंतजाम किए गए हैं महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल में? आप एक महामंत्री हैं वहाँ के, तो आप हॉस्पिटल के इंतजाम के बारे में बताएं। नहीं, मैंने पहले भी कहा कि दिल्ली गवर्नमेंट जो भी गाइडलाइन इशू करती है हम उसका पूरा पालन कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का हम इलाज कर सकें, चाहे वार्ड में हो। हमने काफ़ी बेड बढ़ाए भी हैं, कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन क्या है कि पैरामेडिकल स्टाफ चाहिए, नर्सिस चाहिए, डॉक्टर चाहिए, सभी थक चुके हैं दिल्ली में, उनका भी ध्यान रखना है। इसके अलावा भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इलाज करें और हमारा पूरा हॉस्पिटल का सिस्टम इस कोरोना महामारी में समाज के साथ है। हर हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी बेड पे हम आईसीयू रख सकें और दिल्ली गवर्नमेंट जो भी रूल निकालती है हम उनका पूरा का पूरा पालन कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि हम जितनी सेवा कर सकें करें और करते रहेंगे।
की कृपा से सब काम हो रहा है। गौ माता की कृपा से सब काम हो रहा है। आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज आपको मिलवाते हैं महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल के महामंत्री श्री नरेश एरन जी से, जिनका मानना है कि दिल्ली में एक बार फिर से कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं और हमारा अस्पताल हर संभव परिस्थिति के लिए तैयार है। सर्वप्रथम उन्होंने गोपाष्टमी की शुभकामनाएं देते हुए अपने विचार जाहिर किए। को अपनी गौ माता की इस अष्टमी की बधाई देना चाहूँगा कि कल का जो गौ पर्व है सभी गौ माता के चरणों में पूजन करें और गौ माता से प्रार्थना करें कि धरती का भार गौ माता ने उठा रखा है। हे माँ गौ माता, ये कोरोना को भी आप दूर करें और देश को दोबारा अपने प्रगति के रास्ते पर लेके आएँ। कोरोना का एक इतना बड़ा संकट पुण्य दिल्ली और इसके एनसीआर में आ गया है, तो इसमें सबसे बड़ी गलती हमारी अपनी है। ना दिल्ली सरकार कुछ कर सकती, ना भारत सरकार कुछ कर सकती जब तक हम इसके लिए संभलेंगे नहीं, इसके लिए प्रयत्न नहीं करेंगे। ना तो माननीय अरविंद केजरीवाल जी घर घर जा सकते हैं और ना ही आदरणीय मोदी जी घर घर जाके लोगों को कह सकते हैं। ये तो हमें अपने आप को बचाव करना है। दिल्ली भयंकर रूप धारण कर चुकी है, हमें मास्क का लगाना ही पड़ेगा, हमें सोशल डिस्टेंसिंग करनी ही पड़ेगी, नहीं तो दोबारा हम पुण्य जो है लॉकडाउन की तरफ बढ़ जाएंगे। और जो आज अमेरिका का, इटली का हर्ष है, उसी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो मैं पूरे दिल्ली वासियों को आपके चैनल के माध्यम से प्रार्थना करूंगा कि आप सोशल डिस्टेंसिंग बनाएं। और मैं ये मास्क जो आपको दिखाई दे रहा है, ये मैंने 15 फरवरी जब हमारे देश के अंदर सिर्फ केरल के अंदर 2-3 केस थे, जब से लगाना शुरू किया था और आज तक अभी तक भगवान हनुमान जी महाराज की बड़ी कृपा है कि मैंने 3 बार अपनी एंटीबॉडी करा ली। मेरे बाद 3 बार मेरी नेगेटिव मिली है और मैं इसमें डेली अस्पताल भी जाता हूँ। लेकिन मैं एक मास्क कभी लगाना नहीं भूलता और सोशल डिस्टेंसिंग करना और हाथ धोना। यदि सभी लोगों ने 3 नियम बना लिए और सुबेरे उठ के गरारे कर लिए गर्म पानी में हल्दी और नमक डाल के, तो मैं कह सकता हूँ, कल का तो मुझे नहीं पता, लेकिन आज लगभग 8.5 फरवरी, लगभग 9 महीने 9.5 महीने हो गए हैं और मैंने पूरी वर्किंग करते और रहने के बाद भी मैं बिल्कुल सेफ हूँ। सिर्फ और सिर्फ एक मास्क की मारी और सोशल डिस्टेंसिंग, हाथ धोना। तो मैं प्रार्थना करूँगा सभी इसका पालन करें। अस्पतालों में पूरे इंतज़ाम है, पैनिक ना हो। जिसको आईसीयू की जरूरत है वही आईसीयू में जाएं, जो घर में दिल्ली सरकार की, भारत सरकार की जो नीति है उसके अनुसार घर में रहें और पालन करें। ज़्यादा जरूरी काम हो तो भी घर से बाहर निकलें। ये मेरे पे भी लागू होती है, आप पे भी होती है, सभी पे लागू होती है, सभी धर्मों पर लागू होती है, सभी समाज पर लागू होती है। इसका पालन करें। मैं पुण्य हाथ जोड़ के प्रार्थना करूँगा इस कोरोना काल के अंदर आप सभी इसका पालन करें। और जो भाई हमें मानते हैं, हमें जानते हैं, उनसे भी विनती करूँगा कि ब्याह शादी है उसको भी लिमिट करें और जो जितना सूक्ष्म हो सके प्रोग्राम करके, क्योंकि महामारी है। इस टाइम ये नहीं पता कि कल क्या होगा और परसों क्या होगा। आपने देखा कि दिल्ली बिल्कुल सेफ थी, अचानक दिल्ली एकदम ऐसे हालत हो गए कि दिल्ली में दोबारा कोरोना हो गई। हॉस्पिटल में क्या क्या इंतजाम किए गए हैं महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल में? आप एक महामंत्री हैं वहाँ के, तो आप हॉस्पिटल के इंतजाम के बारे में बताएं। नहीं, मैंने पहले भी कहा कि दिल्ली गवर्नमेंट जो भी गाइडलाइन इशू करती है हम उसका पूरा पालन कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का हम इलाज कर सकें, चाहे वार्ड में हो। हमने काफ़ी बेड बढ़ाए भी हैं, कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन क्या है कि पैरामेडिकल स्टाफ चाहिए, नर्सिस चाहिए, डॉक्टर चाहिए, सभी थक चुके हैं दिल्ली में, उनका भी ध्यान रखना है। इसके अलावा भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इलाज करें और हमारा पूरा हॉस्पिटल का सिस्टम इस कोरोना महामारी में समाज के साथ है। हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी बेड पे हम आईसीयू रख सकें और दिल्ली गवर्नमेंट जो भी रूल निकालती है हम उनका पूरा का पूरा पालन कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि हम जितनी सेवा कर सकें करें और करते रहेंगे।